दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा था कि एक देश भूखमरी, कंगाली और दिवालियेपन के बावजूद दुनिया में नंबर 1 कैसे आ सकता है? जी हां, हम पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो कोई और देश नहीं कर पाया। लेकिन रुकिए, जश्न मनाने से पहले ये जान लीजिए कि ये मेडल तरक्की का नहीं है बल्कि तबाही का है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की रिपोर्ट आ चुकी है और पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को पछाड़कर आतंक का सिरमौर होने का खिताब अपने सर पर सजा लिया है। लेकिन कहानी सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है। इस बार भारत 13वें नंबर पर है और अमेरिका जैसी सुपर पावर 28वें स्थान पर पहुंच गई है। आखिर दुनिया के सुरक्षित देशों में यह रक्तपात क्यों बढ़ा है और भारत की नाक के नीचे चल रही इस फ्रॉड यूनिवर्सिटी का काला सच क्या है जिसने हमें टॉप 15 में खड़ा कर दिया है? आज इस वीडियो में होगा सबसे बड़ा खुलासा। दरअसल साल 2026 की जीटीआई रैंकिंग में पाकिस्तान ने 10 में से 8.5 का स्कोर हासिल किया। यह स्कोर कितना खतरनाक है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि बुर्किना फासो, सोमालिया और सीरिया जैसे देश जहां सालों से सिविल वॉर यानी कि गृह युद्ध चल रहे हैं, वे भी पाकिस्तान से पीछे रह गए। और पिछले साल पाकिस्तान दूसरे नंबर पर था, लेकिन इस बार उसने आतंक के हर रिकॉर्ड को तोड़ दिया। रिपोर्ट साफ कहती है कि पाकिस्तान न केवल दुनिया के लिए आतंकी पैदा कर रहा है बल्कि अब वहां होने वाले हमलों की संख्या और तीव्रता बढ़ चुकी है और यह दुनिया का सबसे असुरक्षित देश बन चुका है। अब बात अपने देश भारत की। बहुत दुख के साथ ये आंकड़े साझा करने पड़ रहे हैं कि भारत 15वें स्थान से उठकर 13वें स्थान पर आ गया है। हम टॉप 10 के बेहद करीब पहुंच गए हैं और कई लोग कहेंगे कि यह पश्चिमी देशों का प्रोपेगेंडा है, लेकिन रुकिए, आंकड़े कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। भारत के इस ऊंचे स्कोर की दो मुख्य वजहें मैं एक एक करके आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं। देखिए, पहला है दिल्ली ब्लास्ट। करीब 8 महीने पहले देश की राजधानी दिल्ली के दिल यानी कि लाल किले के पास एक बड़ा धमाका हुआ था। हालांकि हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने इसे फैलने से रोक लिया, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय इंडेक्स में इसे राजधानी पर प्रहार के रूप में देखा गया। दूसरा है कश्मीर फैक्टर। कश्मीर में भले ही हमारी सेना आतंकियों को चुन चुनकर ठोक रही है, लेकिन जीटीआई हर मुठभेड़ और हर खतरे को टेरर एक्टिविटी के रूप में काउंटर कर रहा है। घुसपैठ की कोशिश और छोटे हमले भी भारत के स्कोर को खराब कर रहे हैं। अब इस रिपोर्ट का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा भारत की आंतरिक सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान है। जीटीआई ने एक ऐसी घटना का जिक्र किया है जिसने सबको हिलाकर रख दिया। दिल्ली के पास एक ऐसी यूनिवर्सिटी चल रही थी जिसे एक फ्रॉड का आदमी चला रहा था। वो व्यक्ति पहले भी जेल जा चुका है, लेकिन फिर भी वो एक पूरा संस्थान चलाता है। हैरानी की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल कश्मीरी युवाओं को आतंकी बनाने और उन्हें रिक्रूट करने के लिए किया जा रहा था। सालों तक ये खेल चलता रहा और हमारी एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। अब जब भनक लगी तो रिपोर्ट कहती है कि अगर भारत इन छोटी छोटी स्लीपर सेल्स और संदिग्ध संस्थानों पर समय रहते कार्रवाई करता तो भारत आज टॉप 20 देशों की लिस्ट से बाहर होता। यह हमारे लिए एक सबक है कि दुश्मन सिर्फ सीमा पार नहीं है बल्कि शहरों के बीचों बीच भी बैठे हो सकते हैं। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एशिया में समस्या है तो अमेरिका का हालात भी आप देख लीजिए, उसके आंकड़े देख लीजिए। अमेरिका 6 पायदान की छलांग लगाकर 28वें स्थान पर आ गया है। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर में हत्या की कोशिशें बढ़ चुकी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चार्ली कर्क जैसे लोगों पर हमले की कोशिशों ने अमेरिका को इस असुरक्षित सूची में ऊपर धकेल दिया है। सिर्फ अमेरिका ही नहीं, यूरोप के देश भी इस आग में जल रहे हैं। चलिए अब जानते हैं अमेरिका और यूरोप का रिवर्स माइग्रेशन। सबसे पहले बात जर्मनी करें, रैंक है 29। यहां सड़कों पर चाकूबाजी आम हो गई है। ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो 31वें रैंक पे आ गई है। जो कभी शांत टापू था उसने 14 पायदान की छलांग लगा ली है। ऑस्ट्रिया भी पीछे नहीं है। सबसे बुरा प्रदर्शन है। ये देश पहले टॉप 80 में भी नहीं था, लेकिन इस साल सीधे 91वें स्थान पर आ गया है। वैसे ये कहना गलत नहीं होगा, दुश्मन हो या दोस्त, अगर कोई कुछ अच्छा कर रहा है तो उसे देखना चाहिए। इस पूरी लिस्ट में चीन ने सबको हैरान कर दिया। चीन जो कभी टॉप 10 में आ गया था, इस साल 5 पायदान की गिरावट के साथ 54वें नंबर पर पहुंच गया है। इसका मतलब है कि चीन ने अपने देश के भीतर मौजूद खतरों और कट्टरपंथ को बहुत ही सख्ती से कुचला है। हालांकि उनका तरीका मानवाधिकारों के खिलाफ हो सकता है, लेकिन जीटीआई के आंकड़े बताते हैं कि चीन के भीतर आतंकी घटनाओं की संभावना कम हुई है और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 एक चेतावनी है। पाकिस्तान के लिए तो ये उनका कर्म है
जो लौटकर सामने आ रहा है। लेकिन भारत और अमेरिका जैसे देशों के लिए ये भारत को अपनी इंटेलिजेंस को यूनिवर्सिटी स्तर तक मजबूत करना होगा, ताकि कोई फ्रॉड आर्मी हमारे युवाओं का भविष्य बर्बाद ना कर सके। अब आपसे सवाल क्या लगता है आपको कि भारत को चीन की तरह और भी सख्त कानून लाने चाहिए? क्या हमारी एजेंसियां आंतरिक खतरों को पहचानने में ढील बरत रही हैं? हाँ या ना में कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। जय हिंद।